हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज यानी कि निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 25,050 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 69 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज का है निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 55,698 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 166 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज का है बैंक निफ्टी। यानी कि निफ्टी के सामने बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक नेगेटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन आज जो है हम सिर्फ निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। तो देखेंगे कल के लिए कौन सा लेवल बढ़ रहे हैं, प्लस इंट्राडे और प्लस डेली चार्ट के अंदर कौन से लेवल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो है निफ्टी के अंदर। यदि आप हमारा प्रॉपर डेली बेस पे एनालिसिस वीडियो देखते होंगे तो कुछ टाइम पहले हमने बताया था कि हमारे पास जो जब ये डाउनफॉल यहाँ पे जो चढ़ रहा था तब हमने मेंशन किया था कि हमारे पास ये जो एक लेवल है, जो ये फॉर्मेशन बनी है, ये जो कैंडल बनी हुई है, यदि प्रीवियसली भी देखेंगे तो ये एक प्रॉपरली डिमांड जोन बना हुआ है। ठीक है, यानी कि यहीं से मल्टीपल टाइम जो है बैंक सॉरी निफ्टी ने जो यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला था। यानी कि रेंज बनाया, रेंज बनने के बाद वहीं से आया और वहीं से एक बाउंस बैक, यानी कि प्रॉपरली एक डिमांड जोन था जहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला। अब स्लो एंड स्टडी वापस यहाँ पे भी ऐसे एक रेंज बनने के बाद डाउनफॉल देखने को मिलता, वापस रेंज बना फिर से डाउनफॉल देखने को मिला। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एग्जैक्टली उसी लेवल के पास एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, यानी कि फॉल्स ब्रेकडाउन देखने को मिला। यानी कि जो लोग देख के बैठे थे कि लगा कि भाई ये लेवल ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जैसे ही देखेंगे तो एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुई, दूसरे दिन क्या क्या पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन हुई। और कैंडल भी कैसी बनी है देखिए, एक मोरोजुबु कैंडल कह सकते हैं कि प्रॉपरली एक वॉल्यूम हाई कैंडल फॉर्मेशन बनी हुई है, यानी प्रॉपरली एक बाइंग प्रेशर आया है। तो हो सकता है मल्टीपल टाइम ऐसे लेवल्स होते हैं जहां पे ब्रेकडाउन होने के बाद वापस रिकवरी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफली जो जिस लोगों ने यहाँ पे बाय कर किया हुआ उनका स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रहता है, तो वहीं पे एग्जैक्टली आप देखेंगे स्टॉप लॉस लिया और वापस यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला। और यहाँ पे देखेंगे एक रेंज बनाया, रेंज बनने का फिर एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो भी कैसे, यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग के साथ। जहाँ हमने जो लेवल दिया था अपसाइड में, इंपॉर्टेंट जो लेवल था हमारे लिए अभी वो था 25,000 के ऊपर का। और एक्चुअली आप देखेंगे लास्ट 2 दिन से इसी लेवल की, क्योंकि आप देखिए डाउनफॉल होने के बाद एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने को मिला था और फिर एक डाउनफॉल देखने को मिला। तो ये जो लेवल था एक जो लोअर हाई था, ठीक है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था, उसका ब्रेकआउट हुआ और अभी लास्ट 2 दिन से उसी लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इंपॉर्टेंट अभी ये भी यही है कि हमें इसी लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी जाके वापस एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। डेली चार्ट के अंदर देखा जाए तो अभी नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा 25,250 का है, यदि उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, वो ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे देखा जाए तो एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट है कल के दिन क्या रहता है, कैसे मूव कर रहा है, कहाँ पे क्लोजिंग मिलता है, उसके हिसाब से ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट रहेगा कल के सेशन के लिए भी। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स है जो डेली चार्ट के अंदर ध्यान रखना जरूरी है। अभी हम चलते हैं फर्स्ट 50 मिनट के चार्ट में और वहां देखते हैं कल के लिए, यानी कि कल जो है वीकली एक्सपायरी है, तो कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। यदि हम लास्ट 3 दिन की आप चार्ट की देखते हैं तो आप देखिए जैसे ओपन होता है एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली, फिर वापस उसको लेवल को बढ़ा। आज भी देखिए, कल भी देखेंगे तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को, फिर यहाँ थोड़ा सा एक रिकवरी देखने को मिला। लेकिन आज देखेंगे तो थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला निफ्टी के अंदर। कोई बड़ी सी मूवमेंट यानी वन साइड ऐसे ही कोई मूवमेंट देखने को मिली नहीं। यहाँ पे अपसाइड मूव दिया, थोड़ा सा पॉज लिया, फिर से मूवमेंट दिया, लेकिन फिर से यहाँ पे पॉज लिया, फिर से मूवमेंट, फिर से पॉज दिया। ठीक है, तो अभी हमारे लिए देखा जाए तो कल के लिए जो इंपोर्टेंस लेवल हम देखते हैं, तो डाउन साइड के लिए जो हमारे लिए पास जो लेवल निकल के आते हैं, हम उस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे देखने वाले हैं जो इंपोर्टेंस ट्रेंड लाइन की रहेगी। ठीक है, अपसाइड के लिए देखा जाए तो हमारे लिए जो क्लोजिंग इंपोर्टेंट रहेगी वो ये क्लोजिंग इंपोर्टेंट बहुत ही रहने वाली है। ठीक है, तो यदि निफ्टी जो है एग्जैक्टली यदि हमारी इसी रेंज के अंदर ही ओपन होती है, एक रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर फर्स्ट सस्टेन कर जाती है, ब्रेकआउट मिल जाता है, तो यहाँ से जो टारगेट निकल के आएगा वो अराउंड हमारा रहेगा 25,175 के आसपास का पहला टारगेट रहेगा। और उसके बाद सस्टेन करेगा तो डायरेक्टली टारगेट रहेगा 25,250 का, क्योंकि ये लेवल जो है हमारे डेली चार्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है जिसका लेवल का ब्रेकआउट होना जरूरी है, और उसके बाद सस्टेन करेगा तो बड़ा सा मूव देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे एक रजिस्टेंस ले सकता है और यहाँ से एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन होती है, तब उस कैंडल का हाई का एसएल लगा के एक डाउन साइड वापस एक डाउन मूवमेंट के लिए हम पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन यदि डाउन साइड में यदि ये जो रेंज बनने के बाद
यदि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होकर प्रॉपर्ली 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाती है, क्योंकि यहाँ दो लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे, एक 25,000 का लेवल भी रहेगा, यानी दोनों लेवल का साथ में ब्रेकडाउन होकर सस्टेन करता है, तो फिर यहाँ पर नियमित टारगेट रहेगा। फर्स्ट हमारा 24,925 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा अराउंड हमारा 24,850 का। अब ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ से एक सपोर्ट लेने के बाद एक बाउंस भी देखने को मिला। अब ये लेवल ब्रेकडाउन कर जाए तो फिर यहाँ पे जो एक पेंडिंग गैप अप है, ठीक है, क्योंकि निफ्टी जो एक गैप अप ओपनिंग हुआ था तो एक गैप पेंडिंग बड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि निफ्टी यहाँ तक आए। यानी कौन सा लेवल ब्रेकडाउन होता है, तो हमारा जो लेवल है 24,850 का लेवल यदि ब्रेकडाउन होता है तो फिर यहाँ से डायरेक्ट टारगेट कौन सा लेवल का है, 24,630 तक का भी टारगेट देख सकते हैं। यानी कि अराउंड हम यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं, 24,680 से लेकर 24,650 तक का हम टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड में। ठीक है, तो ये कुछ लेवल से वो बहुत ही रखना जरूरी है। लेकिन कल जितना भी टाइम यदि जितनी अच्छी खासी रेंज बनेगी, और जब भी रेंज ज़्यादा रेंज बनेगी यानी 1 घंटा या 2 घंटे की रेंज बनती है, फिर यदि हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, वहां पे एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है कल के दिन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।